खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई। आईपीएल में तमाम क्रिकेटर्स के खेल में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसी बीच बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। बीसीसीआई ने इस बार 34 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हुई है, जिनके पीछे पिछले साल घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। वहीं आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश रेड्डी और आकाशदीप को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीसीसीआई ने A+ ग्रेड में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जाडेजा को शामिल किया है। वहीं A ग्रेड में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत का नाम है। B ग्रेड में सूर्य कुमार यादव हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर शामिल हैं। वहीं C ग्रेड की बात की जाए तो ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ समेत 19 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की फीस की बात कर ले तो A+ ग्रेड के खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए सालाना, A ग्रेड के खिलाड़ी को 5 करोड़, B ग्रेड के खिलाड़ी को 3 करोड़ और C ग्रेड के खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर आए हुए हैं, तो उनका परिवार भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिखा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने अपने बच्चों को भारतीय कपड़े पहनाए थे। कुर्ता पैजामा पहने जेडी वेंस के दोनों लड़के और अनारकली ड्रेस में आई उनकी बेटी को देखकर लग रहा था मानो उन्होंने कई दिनों पहले से ही भारत के दौरे की प्लानिंग कर रखी थी। अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद सीढ़ियों पर जेडी वेंस के बच्चे इवान, विवेक और मारिबल को खेलते हुए देखा गया। बाहर आकर पूरे परिवार ने फोटोशूट करवाया। पूरे परिवार को मंदिर की तरफ से माला पहनाई गई थी। पूरा परिवार जो था यहाँ पे मान लीजिए लगभग 1 घंटे तक जितने का समय बिताया, 55 मिनट्स अप्रॉक्स। तो 1 घंटे की ये जो इनका अनुभव अंदर रहा वो बहुत ही अविस्मरणीय था। जेडी वेंस के भारतीय कनेक्शन का सबसे बड़ा स्रोत उनकी पत्नी उषा वेंस को माना जाता है, क्योंकि उषा भारतीय मूल की ही है। उनका परिवार 1980 में पलायन कर आंध्र प्रदेश से अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति 3 दिन के भारत दौरे पर आए। जेडी वेंस व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार से बातचीत करेंगे। आज उनके दौरे का पहला दिन था। पालम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। प्लेन से नीचे आते ही वेंस ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। इसके बाद वो सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था। इसके बाद पहली बार वेंस के बच्चों की झलक दिखी। कुर्ता पैजामा पहने उनके दोनों बेटों ने पहले अपने पापा को नीचे आकर गले लगाया। इसके बाद धीरे धीरे बेटी भी उतर रही थी। वेंस ने सीढ़ियों पर चढ़कर बेटी को अपनी गोद में उठाया। इस दौरान वो बेहद खुश दिखे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जेडी वेंस के बड़े बेटे से हल्के फुल्के सवाल पूछते हुए परिवार के साथ एयरपोर्ट से निकलते दिखे। अमेरिका के साथ बन रही ट्रेड डील के बीच वेंस का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हत्या के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विनय सिंह के समर्थकों ने नेशनल हाईवे जाम किया और नारेबाजी करने लगे। झारखंड राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे विनय सिंह का शव खेत में मिला था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई और पुलिस के खिलाफ गुस्सा दिखा। हत्या यहाँ नहीं हुई है, हत्या कहीं की गई है। अब कहीं की गई होगी, आपको देखने से बॉडी पता लगता है। आप पुलिस के पदाधिकारी, आपको नहीं पता, जब हम लोग आम आदमी है हमको पता लगता है, आपको नहीं पता लगता है। बताया जा रहा है कि विनय सिंह किसी निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी उन पर अटैक हो गया। इस हत्याकांड को राजनीतिक और संगठनों के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।